दोस्तों, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। कहा जाता है भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसी जाती है। भारत गांवों का देश है। यहाँ के अधिकतर लोग गांवों में निवास करते हैं, लेकिन जब भी मास्टर प्लान बनाने की बात होती है, बात होती है विकास की, तो शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता था। शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाता है कि शहर का विकास कैसे हो, कौन कौन सी सुविधाएं हो, और शहरों में और कौन सी सुविधाएं नहीं दी जा सकती है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे ठीक किया जा सकता है, साफ सफाई कैसे हो, कैसे शहर सुंदर दिखे। लेकिन गांवों पर ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन खुशखबरी आई है, सारे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक नया वर्क आया है, नई चुनौतियां आई है कि गांवों के लिए भी अब मास्टर प्लान तैयार होंगे। शहरों में जैसे मास्टर प्लान के लिए भारी भरकम बजट होता है, नई बड़ी राशि दी जाती है, अब गांवों के में भी मास्टर प्लान के तहत काम होगा, जिसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि इस बार बजट में गांवों के लिए मास्टर प्लान के लिए अलग से राशि व्यवस्था की जा रही है, ताकि गांव का जीवन सुगम हो और सफल हो। और उतना ही नहीं, जो इस बार जो मनरेगा को गांव में और सशक्त बनाया जा रहा है, जिसमें सारे पंचायत प्रतिनिधियों को साथ अन्य लोगों को जोड़ा जा रहा है, इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। सारी बातों को हम बताएंगे कि आखिर क्या चर्चा चल रही है और गांवों का मास्टर प्लान कैसे तैयार होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह बहुत ही गांव के विकास के लिए, जो गांव के बारे में सोचते हैं गांव में क्या होने वाला है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हम चर्चा में आगे जाते हैं, उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय कुमार। आप में हमारा जो चल रहा है गांव की सरकार कैसी होगी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले यह देखते हैं मामला क्या है। पंचायतों के लिए बनेगा मास्टर प्लान। पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बजट में पंचायतों का भी मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा गया है। पंचायतों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से आवास ऋण मुहैया की जा सके। शहरों में जिनको आवास घर बनाने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, वह तो शहर के लिए जो मास्टर प्लान के तहत नक्शा पास करवा लेते हैं, उनको बैंक ऋण दे देता है। लेकिन गांव में भी अब आवास बनाना है, घर बनाना है, तो गांव के लिए जब मास्टर प्लान बन जाएगा तो आवास ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मनरेगा योजना देश की लाइफलाइन है। मनरेगा योजना पलायन रोकने के लिए खास करके और लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है। लेकिन इस योजना में भी कहीं कहीं छेद है, उस छेद को भरने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रावधान किए जा रहे हैं। मंत्री जी ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि मनरेगा के लिए राज्य सरकार को पंचायत स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिसमें चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधि होंगे और चुनाव हारने वाले को भी रखा गया है। चुनाव जो हारे हैं, जो सेकंड पोजीशन पर है, उनको भी रखा जाएगा। हारने वाले मुखिया जी, एमएलए, उस इलाके के विधायक, एमपी और जीविका दीदी को रखा जाएगा। तो लीजिए, उस ग्रुप में एमएलए भी होंगे और एमपी साहब भी होंगे और मुखिया जी होंगे। तो सारे जनप्रतिनिधि एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ प्लान करेंगे, और मुखिया जी को अपने इलाके में किसी समस्या का बताना होगा तो डायरेक्ट अब अपने इलाके के एमपी महोदय को, इलाके के विधायक जी को आप उसी ग्रुप के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिनिधि एक साथ जमा होंगे। और जीविका दीदी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जीविका दीदी भी उस ग्रुप में शामिल रहेगी। इससे मनरेगा के तहत होने वाले गड़बड़ी पर, मनरेगा कार्य के तहत होने वाले जो गड़बड़ी, कभी होता है कि करहा उड़ाई हुआ नहीं, पैसे निकाल लिए गए, चाहे मजदूर लगे नहीं और पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो ऐसी गड़बड़ी को पर नियंत्रित किया जाएगा, रोक लगेगी। आने वाले दिनों में मनरेगा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, एक दूसरे से ब्लॉक कर दिया जाएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो कहीं भी गड़बड़ी होने की गुंजाइश कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूरे देश में 80 लाख आवास बनाने का कोटा रखा गया है। पूरे देश में 80 लाख
आवास बनाने का कोटा रखा गया है, लेकिन जिसमें पूरे बिहार में 11 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश में 80 लाख और बिहार में 11 लाख। मनरेगा के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। मनरेगा में अब काम के लिए ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं वार्ड सदस्य महोदय हो, चाहे मुखिया जी महोदय, चाहे पंचायत समिति महोदय हो, कि पैसे का रोना अब नहीं रोना है। अगर कोई काम किसी 15वीं वित्त या किसी टाइट एंड टाइट फंड से नहीं होने वाला है तो उसको मनरेगा में आप योजना ले लीजिए। इसलिए बैठक में, ग्रामीण लोग की बैठक में जरूर आइए, मनरेगा में योजना ले लीजिए, क्योंकि मनरेगा में पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, न कमी रहती है। मनरेगा अथाह समुद्र है, वहां जितना काम कीजिएगा उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा, और क्या कहा है, कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना का लाभ बिहार को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आवास के लिए आप आवास सहायक के पास चक्कर लगाने जा रहे हैं, मुखिया जी के पास भी जा रहे हैं, बीडीओ साहब के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं भयादोहन भी होता है, पैसे की वसूली भी होती है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रतीक्षा सूची में आपका नाम चला गया, तो आपको आवास मिलना ही मिलना ही। इसका बिहार को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार से इसके लिए बात की जा रही है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे देश में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनना है। पीएम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGRY से आपको 6200 किलोमीटर सड़क बनेगी। राज्य सरकार योजना के लिए सड़क बनाने की गति तेज करनी होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बिहार में हो रहा है विकास। केंद्रीय मंत्री ने जदयू द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बिहार का विकास हो रहा है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि बेगूसराय में ही अकेले 50,000 करोड़ से अधिक का विकास कार्य हो रहा है। सालों से बंद पड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए राशि दी गई है। वही बरौनी रिफाइनरी की क्षमता में विस्तार किया गया है। गंगा नदी में राजेंद्र सेतु के समांतर पुल बनाने के लिए राशि दी गई है। मंत्री जी ने हालांकि अपने प्रधानमंत्री को अपनी सरकार की भी सराहना की, लेकिन एक बहुत अच्छी पहल यह होने वाली है, बहुत अच्छी पहल यह हो रही है कि अब गांव के लिए भी मास्टर प्लान बन रहा है। कहा, हम लोग चर्चा करते थे कि जो नीतियां शहर के लिए बनती है, शहरों के विकास के लिए जो नीति बनती है, तो गांवों के विकास के लिए क्यों नहीं नीति बन सकती है? अलग से उसका मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया? एक मतलब इसको कहा जाए कि बसाया हुआ एक सिस्टम के साथ गांव का विकास क्यों नहीं किया है? तो देखते हैं गांव में क्या है कि जहां मन हुआ इस बार योजना पास कर दिए तो इधर से नली निकाल दिए, उस बार योजना पास किए तो उधर से निकाल दिए, वहां तालाब खोदवा दिए, फिर समतलीकरण की बात आई तो समतल करवा दिए। नहीं, जो भी एक प्लान से होना चाहिए। मास्टर प्लान जब होगा तो ये होगा कि बिजली की लाइन, बिजली की पोल किस ओर से जाएगी, वाटर सप्लाई की लाइन कैसे जाएगी, और इंटरनेट की सुविधा कैसे होगी। इस पूरी तरह से एक प्लान के तहत गांवों का विकास किया जाएगा तो वास्तव में भारत स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, और गांव भी स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट गांव बनाने के लिए गांव और शहरों के संपर्क जो दूरी है मिटने वाली है, और ज्यादातर लोग अब गांव में रहना पसंद कर रहे हैं। गांव में सुविधाएं अगर बढ़ाई जाएगी तो शहरों पर जो बोझ है, शहरों पर लोगों की आबादी का बोझ है, वो बोझ कम होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए गांव में, खेलने कूदने की, पढ़ाई लिखाई की सुविधा जब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि गांव में भी लोग रहेंगे और गांव और शहर का फर्क मिटेगा। और पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। 2022 का साल बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगले 5 साल में जो क्रांतिकारी बदलाव होने वाले हैं, गांव को स्मार्ट गांव बनाने की योजना चल रही है, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत कुछ कर दिखाने का अवसर है। इस अवसर का फायदा उठाएं। मास्टर प्लान कैसा हो, गांव में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि हम जो मेल कर सके और बता सके मंत्रालय को कि गांव के लोग, देखिए जिसके लिए प्लान बनाया जा रहा है अगर उसका राय लिया जाए तो प्लान बहुत अच्छा से बनेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गांव में सिस्टम से कौन कौन सा सिस्टम से मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर आप यह बताइए कि गांव में एक बड़ा नाला हो, उस सभी छोटे नाले को उस नाले में गिराया जाए। इससे गांव में इधर उधर जो जल विवाद होता है कि पानी मेरा खेत में गिरा दिया, इधर गिरा दिया, उधर गिरा दिया, विवाद नहीं होंगे। तो इसलिए इस तरह से भी कुछ मांग किया जा सकता है।
आपके मन में क्या आइडिया है, कैसे मास्टर प्लान बनाया जाए गांव का, कैसे गांव का विकास हो, कैसे गांव को सुंदर बनाया जाए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। 4 से 5 लाइन में, 10 लाइन में जरूर बताइएगा कि आपके मन में क्या आइडिया है गांव के मास्टर प्लान के लिए, गांव को सुंदर बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में, इस खबर में बस इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।